हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज की हम इस वीडियो में एंगल्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियोस मैंने कुछ बनाई हैं ट्रायंगल्स के ऊपर। अब हम एंगल्स का वैसे हमने काफ़ी पार्ट पिछली वीडियो में कवर किया है, राइट। मैंने एक और वीडियो बनाया था एंगल्स के ऊपर जिसमें मैंने आपको काफ़ी नॉलेज दी थी हमें आपकी हमारे पास कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, क्या होता है। उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप पहले वो वीडियो देख सकते हो, उसके बाद ये वीडियो देख सकते हो, राइट। ये वीडियो अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि ये खाली आपके कौन से एंगल्स हैं, द एंगल्स मेड बाय दी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल भी क्या होता है ये भी मैंने आपको पहले समझाया हुआ है जब हमने लाइंस का वीडियो देखा था, राइट। अब बच्चे, एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हमने पढ़ा था, एक बार फिर समझ लेते हैं। जब भी मेरे पास दो लाइंस हैं, बेटा दो लाइंस कैसी भी हो सकती हैं, तो मैं जानबूझ के नॉन पैरेलल लाइंस बना रही हूँ, ठीक है। जब भी मेरे पास दो लाइंस हैं, उसको अगर एक लाइन काटते हुए निकलती है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, राइट। अब देखिए बहुत सारे एंगल्स बना रही है ये लाइन, एक लाइन ये बन रही, एक एंगल ये बन रहा है, एक ये, अदर इज this, this one, this one, this one and this one, right? तो टोटल इस लाइन ने इन लाइंस के साथ 8 एंगल्स बनाए हैं। अब 8 एंगल्स को हम पहले नाम दे देते हैं, तो एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बच्चे जो भी एंगल्स इन लाइंस के बाहर बनते हैं, बाहर मतलब देखिए ये लाइन है, इसके बाहर बन रहा है, यहाँ पे इसके बाहर बन रहे हैं। अंदर वाले कौन से होंगे, जो इन दोनों के बीच में बन रहे हैं, राइट। तो बाहर वाले एंगल्स को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। क्या है ये? एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए हमारे इसमें? एंगल 1, 2, 7 एंड 8, राइट। नेक्स्ट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? इंटीरियर जो अंदर बनते हैं, राइट। जो अंदर कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? अंदर वाले का मतलब होता है बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिटवीन जो बन रहे हैं वो हमारे होते हैं इंटीरियर एंगल्स, और जो आउटसाइड बन रहे हैं वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो बिटवीन कौन से बन रहे हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है, सपोज जो जो एंगल 1 की पोजीशन है मेरी इस लाइन के ऊपर, वही कौन सा एंगल है जो इस लाइन के ऊपर सेम पोजीशन पे बैठा है, सेम पोजीशन, तभी बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो एंगल 1 की जगह है वो यहाँ पे एंगल 5 की जगह है, जो यहाँ एंगल 2 की जगह है सेम एंगल 6 की जगह है। सिमिलरली जो एंगल 4 है यहाँ पे सेम यहाँ पे एंगल 8 है, जो एंगल 3 है एंगल 7 है, राइट। तो बेटा इन्हीं को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो गए? अब बेटा ये पेयर में लिखते हैं क्योंकि ये हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 पहला पेयर, एंगल 2 एंड एंगल 6 दूसरा पेयर, angle 4 and angle 8 third pair, and angle 3 and angle 7 four pairs. So we have four pairs of the corresponding angles, ठीक है। अब corresponding का बिल्कुल ऑपोजिट होता है alternate angle, alternate angles। तो ऑल्टरनेट एंगल्स में भी हमारे पास दो तरह के एंगल्स होंगे, एक होता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट को मैं ALT करके लिख रही हूँ, ठीक है। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। पहले हम समझेंगे ऑल्टरनेट का मतलब क्या है। तो बेटा ऑल्टरनेट होता है बिल्कुल ही ऑपोजिट जगह पे बैठा हो, मतलब अगर ये एंगल ऊपर है तो वो लाइन के नीचे हो, अगर ये एंगल राइट हैंड साइड पे है तो ये एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे हो, ठीक है। दोनों चीजें देखेंगे, ठीक है। अब मैं फिर समझा देती हूँ। अगर कोई एंगल अप है तो आपको नीचे देखना है डाउन पे बैठा हुआ एंगल, अगर कोई एंगल राइट पे बैठा है तो आपको देखना है लेफ्ट पे बैठा हुआ एंगल। तो ये दोनों जो होंगे ये पेयर बनाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स का। चलो पहले एक्सटीरियर एंगल्स को देखते हैं।
एंगल वन कहाँ है? लाइन के ऊपर। हमें यहाँ देखना है लाइन के नीचे, लाइन के नीचे 7 भी है और 8 भी है। अब एंगल वन बेटा है बेटा राइट में, तो हमें देखना है लेफ्ट, तो कौन सा हो गया ये? एंगल 7। एंगल 1 एंड एंगल 7 क्या हो गए? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 8 भी क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही इंटीरियर ऑल्टरनेट में देखेंगे, एंगल 4 बेटा लाइन के नीचे है और राइट हैंड साइड पे है, तो कौन सा देखेंगे? लाइन के ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड पे। एंगल 4 एंड एंगल 6 हो जाएगा यहाँ पे, एंड एंगल 3 एंड एंगल 5। क्लियर है? अब एक पेयर और बचता है हमारे पास, जिनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। देख रहे हैं मैंने बहुत सारे एंगल्स यहाँ कवर करवाए हैं आपको। एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स में एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट, एंड नाउ वी आर डूइंग को इंटीरियर एंगल्स। बेटा को इंटीरियर का मतलब होता है, अब इंटीरियर नाम आ गया तो इंटीरियर एंगल्स ही होंगे, राइट? को मतलब होता है बेटा सेम, सेम साइड पे, ठीक है? तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है? तो वो कौन कौन से एंगल्स हो गए? यहाँ पे हमारे पास वो एंगल हो गए, जस्ट अ सेकेंड। So yes, these will be angle 3 and angle 6, and second pair angle 4 and angle 5, ठीक है? इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। बहुत ही बढ़िया बेटा, ध्यान रखेंगे ये सारे एंगल्स हर लाइंस में होते हैं। जब भी ट्रांसवर्सल काट के जाएगा आपके ये एंगल्स बनेंगे ही बनेंगे। फाइन। अब अगर ये दोनों लाइन, सपोज ये एल है ये एम है, अगर इन लाइंस को पैरेलल होना है तो इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो यह है एंगल्स प्रॉपर्टीज फॉर लाइंस टू बी पैरेलल। तो मैं फिर बना देती हूँ, अब मैं जानबूझ के लाइंस को पैरेलल बना रही हूँ क्योंकि हमें लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, इन्हीं में हमें प्रॉपर्टीज देखनी है। बेटा नाम मैं फिर वही दे रही हूँ। तो बेटा अगर लाइंस पैरेलल होनी है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली corresponding angles are also equal. And third, co-interior angles are supplementary. Co-interior angles are supplementary मतलब सम 180 होगा, supplementary, ठीक है? तो यानी कि अब देखो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल का मतलब एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, राइट? एंगल 3 यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंड एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा। फाइन। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंड एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। एंड को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री का मतलब बेटा एंगल 3 प्लस एंगल 6 का वैल्यू 180 आएगा, एंड सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 का वैल्यू भी 180 आएगा। ध्यान रखेंगे जो को एक्सटीरियर एंगल होंगे बेटा उनके साथ भी प्रॉपर्टी सेम चलेगी। तो आप एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हो, को एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 7 भी 180 होगा और एंगल 1 प्लस एंगल 8 भी 180 होगा। अब ध्यान रखिए अगर मुझे दो लाइंस को पैरेलल दिखाना होता है तो
आई जस्ट नीड टू प्रूव एनी वन ऑफ दी प्रॉपर्टीज। मैं इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दूंगी और मेरी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। आपको सारी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उसमें आपको प्रूव करना तो आएगा नहीं, उसमें आपको लाइंस गिवन होंगी कि ये पैरेलल है। तो बेटा ध्यान रखना, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो ये सारी प्रॉपर्टीज, दीज ऑल प्रॉपर्टीज विल होल्ड ट्रू, ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रू हो जाएंगी। क्लियर है? होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आया है तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।